दोस्तों, कभी कभी क्या ऐसा होता है कि किसी आइडिया को लेकर आप कई दिनों तक सोचते हो, उसके पीछे की हर छोटी छोटी डिटेल्स, उसके पीछे सारे पॉसिबल सिनारियोस आप एनालाइज कर लेते हो, पर आप उस आइडिया पर कोई एक्शन नहीं लेते। आप एक्शन लेने के बजाय सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हो कि क्या वो रिजल्ट जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। अगर आप इस तरह से अपने आइडियाज़ और डिसीजंस को अप्रोच करते हो तो आप ओवर थिंकिंग के जाल में फंस रहे हैं। ओवर थिंकिंग कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है, ताकि हम किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लें। पर अगर हम सिर्फ सोचते ही रहें, कोई डिसीजन ही ना लें, कोई एक्शन ही ना लें, तो फिर हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। जब भी हम ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं तो कोई एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है, बजाय इसके हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स हमें पूरी तरह से घेर लेते हैं। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। ऐसे कुछ तरीके हैं जिनको प्रैक्टिस करके आप अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका, एक्नॉलेज द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें ये एक्नॉलेज करना होगा कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक बार आपने अपनी हैबिट को रिकॉग्नाइज कर लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाती है। आपको ये समझना होगा कि सिर्फ ओवर थिंकिंग करके हम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अलग अलग रिजल्ट्स के बारे में सोचकर अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचते रहें जहाँ हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, हम लोगों को ये देखना होगा कि हमारा फोकस उन एरियाज़ पे हो जहाँ हमारा कंट्रोल है और हमें क्या एक्शंस लेने चाहिए जिनसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आइए अब दूसरे तरीके पे चलते हैं और वो है माइंडफुलनेस। ओवर थिंकिंग से यूजुअली हमें काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन होता है और इसका एक सोल्यूशन जो मुझे समझ आता है वो है प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक ऐसा तरीका है जिसको प्रैक्टिस करके हम अपने आप को प्रेजेंट सिचुएशन में रख सकते हैं। अगर हम ये समझ पाते हैं कि हमारे साथ इस पल में क्या हो रहा है और हम कैसे इस पल में ही जिए, तो हम पास्ट और फ्यूचर की सारी चिंताओं से और ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचा लेते हैं। आई नो ये इतना आसान नहीं है, पर लाइफ में कुछ भी आसान नहीं होता। मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। चलिए अब तीसरे तरीके के बारे में समझते हैं, क्वेश्चन योरसेल्फ। हम ओवर थिंकिंग के चलते अपने दिमाग में कई सारे नेगेटिव थॉट्स डेवलप कर लेते हैं और साथ ही साथ हम कुछ चीज़ों को लेकर एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें इस नेगेटिव सिस्टम को ही क्वेश्चन करना होगा। हमें ये सोचना होगा कि क्या ये थॉट्स वैलिड भी है या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये थॉट्स आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी और स्ट्रेस की तरफ ले जा रहे हैं, तो आपको इन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करना होगा। ये करते हुए आप अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे और आपको अपने स्किल्स और एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि जो तरीके हमने आज डिस्कस किए हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ।